अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत से मुराद सिर्फ जिस्मानी सेहत की बात नहीं होती, बल्कि इसमें ज़हनी, रूहानी और ओवरऑल एक मुआशरे की सेहत की बात होती। तो गाला बिस्किट सबके फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है। अब पिछले दिनों गाला बिस्किट की जो एडवर्टीज़मेंट है वो आपने ऐड देखा होगा। उसमें हमारी मुल्क की तमगा इम्तियाज़ की हामिल फ़नकारा महविश हयात साहिबा डांस करती हुई उसमें आपको नज़र आती है। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि क्या ये तरीका दुरुस्त था एडवर्टीज़मेंट का, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये फ़ैशन में आ गया है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट आपने देनी है, चाहे वो शेविंग की हो, चाहे वो मोटर बाइक की हो या बनास्पति घी की हो, तो उसमें नाच गाने के बगैर तो वो आपकी प्रोडक्ट बिकनी नहीं है, ठीक है। और जो हालांकि उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि अगर आप बिस्किट का इश्तहार दे रहे हैं तो उसमें हम उसके बेनिफिट्स बताएं, उसके कि जी ये दूध मक्खन घी से बनता है, या इसके ये फ़ायदे हैं, इसमें गंदम डलती है, मैदा होता है, ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, तो कुछ इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। इसकी बजाय वो प्रोडक्ट की खूबियाँ खामियाँ बताने की बजाय नाच गाना और जो अदर जो लवाजमात हैं उससे इश्तहारात हमारे भरे हुए होते हैं। तो आप ये सोचें कि जो भी इस तरह के इश्तहारात हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है बच्चों के, बड़ों के, सबके जहनों में, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम उसके बारे में इतने डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, हम इतने उसके आदी हो जाते हैं कि हमें बुराई नहीं लगती, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो बहुत से मसाइल हैं, गुर्बत का है, इलिटरेसी का है, क्राइम्स हैं, जराइम है, आबादी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो एक ऐड से क्या मसला होता है। आई बिलीव कि वो मसाइल अपनी जगह पे हैं, वो भी बुरी बात है, उनको भी हल होना चाहिए, उन पर भी फोकस होना चाहिए, लेकिन ये बात कह के हम किसी भी ऐसी ऐड को जो फहाशी फैलाने का सबब हो, जो इमोशनली लोगों को गलत साइड की तरफ स्टिमुलेट करे, उसको भी हमें कंडेम करना है, उसको भी बुरा भला कहना है, उसको भी ऐसा गलत काम करने से रोकना है, ठीक है। लेकिन आप बहुत अरसे से देख रहे होंगे कि वो जो एड्स किसी ज़माने में आया करते थे, बड़े साफ़ सुथरे फैमिली एड्स होते थे, जिनको देख के आपको शर्मिंदगी नहीं बल्कि खुशी होती है। लोगों को आज भी वो एड्स याद है पीटीवी के, ठीक है। तो अब आप देख लें, कंपैरिजन कर लें कि ये एड्स जो हैं किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, और हम इनके इतने आदी होते चले जा रहे हैं कि हमें बुराई नहीं लगती। बहरहाल मैं खुद इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि ये चीज़ रुकनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक सेहतमंद मुआशरे के लिए बहुत बुरा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाया है, आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी वो इन चीज़ों को रोकेंगे और इसके बारे में कोई ना कोई स्टेप लेंगे और ऐसा आइंदा नहीं होगा। नॉर्म्स कॉम्स के अमेरिकन थिंकर फिलोसफर हैं जिनका ख्याल है कि मीडिया जो मैनिपुलेशन करता है उसमें उसका बेसिक मकसद लोगों को लॉजिकली किसी चीज़ को सोचने पे मजबूर नहीं करना, कि आप लॉजिकली देखें, रीजनिंग के साथ देखें, अकल का इस्तेमाल करें कि कोई चीज़ आपके फ़ायदे या नुकसान के लिए है, बल्कि इमोशनली स्टिमुलेट करें कि जज्बाती तौर पर आप उसके बारे में सोचें। और जब आप जज्बाती होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपका रुक जाता है और आप सही तरह से सोच नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि आपके इर्द गिर्द जो भी बुराई हो रही है उसको आप रोकने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि उस हाथ से रोकें, हाथ से नहीं तो ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से नहीं तो उसको कम से कम अपने दिल में बुरा जाने, ठीक है। और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा, यानी इसके बाद तो ईमान है ही नहीं ना आपका। तो इसलिए बीइंग मुस्लिम और बीइंग ए गुड सिटीज़न हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को कंडेम करें और इसके बारे में बात करें, जो हमें भी और हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन्स को किस तरफ ये लेके जा रही है। और जैसे मैंने पहले ही बात की है कि इसका इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकली, तो हमें इन चीज़ों को रोकना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना है, और जो नेगेटिव चीज़ें हमारी सोसाइटी में आती हैं उसके बारे में हमने ज़रूर बात करनी है, ताकि हम एक जो सेहतमंद मुआशरा है उसकी तश्कील कर सकें। इट्स नॉट अबाउट कि आप कुछ अच्छा खा लें, हेल्दी फूड ले लें, हेल्दी न्यूट्रिशन ले लें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी स्किन के लिए बहुत सी चीज़ें अप्लाई करें, बालों के लिए तो आपके बाल और स्किन अच्छे हो जाएंगे। तो व्हाट अबाउट योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, आपकी जहनी सेहत कहाँ गई? तो इस
کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہمارے سراؤنڈنگ میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو ہیپننگ ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں ہمارا بولنا, ہماری بات کرنی ایک گڈ سٹیزن اور ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے حوالے سے ہم پہ فرض ہے, اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے بارے میں آگاہ ہوں, اور ایسے تمام چیزیں جو ہماری سوشل لائف کو, ہماری فیملی لائف کو ڈسٹرب کریں, ڈسٹرائے کریں, اس کو روکنے کے لیے ہم کم از کم آواز ضرور اٹھائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے پاکستان اوبیسلی ایک اچھا اور ہیلدی معاشرہ بنے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے. شکریہ.